सोचिए कोई अपने बगीचे में काम कर रहा है, शायद कुछ खरपतवार निकाल रहा है या गीली घास का ढेर हटा रहा है और अचानक वहां छोटे सफेद अंडों का एक गुच्छा मिलता है। अब सवाल ये है कि ये किसके हो सकते हैं, किसी पक्षी के या किसी सांप के? पहली नजर में तो शायद एक जैसे लगे, लेकिन असल में ये दो बहुत अलग कहानियां बताते हैं। और यही पर आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मिशन यही समझना है कि पक्षियों और सांपों के अंडों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं वो क्या हैं। हम उन संकेतों पर ध्यान देंगे जो हमें उन्हें पहचानने में मदद करते हैं, जैसे कि उनका आकार, उनका छिलका मतलब छूने में कैसा लगता है और वो कहाँ पाए जाते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को अपने आसपास ऐसे अंडे मिले तो करना क्या चाहिए। तो चलिए इसी काल्पनिक स्थिति से शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे अपने बगीचे में खाद के ढेर के पास कुछ अंडे मिले। मेरे दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि ये है किसके? देखने में तो ये सफेद हैं और थोड़े लंबे भी लग रहे हैं। क्या ये किसी पक्षी के हो सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है। देखिए, प्रकृति हमें बहुत सारे सुराग देती है, बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। पहली और मैं कहूँगा सबसे बड़ी पहचान उनके छिलके की बनावट में छिपी होती है। अगर हमें कभी पक्षी का अंडा मिला हो, जैसे मुर्गी का ही ले लीजिए, तो हमें पता है कि उसका छिलका कठोर, चिकना और नाजुक होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो उसे एक ठोस संरचना देता है। हाँ बिल्कुल, उसे फोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन सांप के अंडों के बारे में क्या वो भी ऐसे ही सख्त होते हैं? नहीं, और यही सबसे बड़ा अंतर है। सांप के अंडे कठोर नहीं होते। उनका छिलका नरम, लचीला और चमड़े जैसा होता है। अगर कोई उन्हें छुए तो वो हल्के से दबेंगे, जैसे कोई छोटा पानी भरा हुआ रबर का गुब्बारा हो। ये एक बहुत ही अनोखा एहसास है। असल में ये लचीलापन उन्हें जमीन के नीचे या पत्तों के ढेर में सुरक्षित रखता है, जहां कठोर अंडे शायद टूट जाएं। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ छूने का एहसास ही पूरी कहानी बदल सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पक्षियों के अंडों का कठोर होना उनके लिए जरूरी है, शायद इसलिए क्योंकि पक्षी उन पर बैठकर उन्हें सेकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पक्षी अपने शरीर की गर्मी से अंडों को गर्म रखते हैं, जिसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं। अब सोचिए, अगर उनके अंडे नरम होते तो वो तो माता पिता के वजन से ही पिचक जाते। बिल्कुल, कठोर छिलका उस नन्ही सी जान को बाहरी दबाव से बैठाता है। वहीं दूसरी तरफ सांप के अंडे मां की गर्मी पर निर्भर नहीं होते। वो पर्यावरण की गर्मी पर निर्भर करते हैं, जैसे मिट्टी की नमी या सड़ रहे पत्तों से पैदा होने वाली गर्मी। उनका चमड़े जैसा छिलका सिर्फ उन्हें बचाता ही नहीं, बल्कि तो मतलब सिर्फ छूने से इतना कुछ पता चल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि हम उन्हें छूना नहीं चाहते हैं, जो कि शायद सही भी है, तो क्या हम सिर्फ देखकर भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? उनके आकार में कोई राज छिपा है क्या? हाँ बिल्कुल, आकार दूसरा बड़ा सुराग है। ज्यादातर पक्षियों के अंडे गोल या अंडाकार होते हैं। कुछ पक्षी जो चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं, उनके अंडे एक तरफ से थोड़े नुकीले होते हैं ताकि वे लुढ़क कर गिर न जाएं। अच्छा। लेकिन सांप के अंडे वो लगभग हमेशा लंबे और आयताकार जैसे होते हैं। आप उन्हें छोटी सफेद जेली बीन्स या कैप्सूल की तरह समझ सकती हैं। और साइज का क्या कोई आम साइज होता है? जो अंडे मुझे मिले हैं वो लगभग 1.5-2 इंच लंबे हैं। यह साइज बिल्कुल सांप के अंडों की रेंज में आता है। क्या होता है ना कि सांप के अंडे आमतौर पर 1 से 5 इंच के बीच होते हैं, जो सांप की प्रजाति पर निर्भर करता है। वहीं पक्षियों के अंडों में बहुत ज्यादा विविधता होती है। एक हमिंग बर्ड का अंडा मटर के दाने जितना छोटा हो सकता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा वो तो 6 इंच लंबा किसी फुटबॉल जैसा हो सकता है। वाह। तो अगर अंडे 1 इंच से छोटे हैं तो वो किसी छिपकली के भी हो सकते हैं। उनके अंडे भी अक्सर सांप के अंडों जैसे ही दिखते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर अंडे चमड़े जैसे महसूस हों और लंबे हों तो हमें शक करना चाहिए। लेकिन रंग भी तो कोई कहानी बताता होगा, क्योंकि पक्षियों के अंडे तो कलाकारी का नमूना होते हैं। नीले, हरे, भूरे, उन पर तरह तरह के धब्बे और पैटर्न बने होते हैं। और उन रंगों का एक बहुत जरूरी काम होता है छलावरण या कैमोफ्लाज। पक्षियों के घोंसले अक्सर खुली जगहों पर होते हैं, इसलिए अंडों का रंग और पैटर्न उन्हें आसपास के माहौल में छिपाने में मदद करता है, ताकि शिकारी उन्हें आसानी से देख ना सकें। सही। लेकिन सांप के अंडों को इस कलाकारी की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? उन्हें शिकारियों से डर नहीं लगता क्या? डर तो लगता है, लेकिन उनका तरीका अलग है। सांप अपने अंडे जमीन के नीचे, सड़ी हुई लकड़ी के अंदर या पत्तियों के घने ढेर में छुपाते हैं। मतलब जहां पहले से ही अंधेरा हो? बिल्कुल।
वहां रंग बिरंगे पैटर्न की कोई जरूरत नहीं। इसलिए सांप के अंडे लगभग हमेशा सफेद, ऑफ वाइट या हल्के बेज रंग के होते हैं। आपको कभी भी कोई नीला, हरा या धब्बेदार सांप का अंडा नहीं मिलेगा। उनका सादा सफेद रंग ही अंधेरे में काफी होता है। और एक और बात जो मैंने नोटिस की, ये अंडे अकेले नहीं है बल्कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, जैसे किसी ने उन्हें गोंद से जोड़ दिया हो। पक्षियों के अंडे तो घोंसले में बड़े करीने से अलग अलग रखे होते हैं। ये एक और पक्की निशानी है। सांप अक्सर एक साथ कई अंडे देते हैं, जिसे क्लच कहते हैं। ये संख्या 5-10 से लेकर 100 से ज्यादा भी हो सकती है। और ये अंडे अक्सर एक दूसरे से चिपके होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वे नमी न खोएं और एक सांप एक स्थिर तापमान पर रह सकें। ये उनकी एक तरह से सामूहिक उत्तरजीविता की रणनीति है। पक्षी अपने हर अंडे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, इसलिए वे उन्हें अलग अलग रखते हैं ताकि हर अंडे को बराबर गर्मी मिल सके। इन सब बातों से तो ये लगभग तय है कि ये अंडे सांप के ही हैं। अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, पक्षी तो कितनी मेहनत से घोंसले बनाते हैं, तिनका तिनका जोड़कर एक आरामदायक घर तैयार करते हैं, पर यहाँ तो कोई घोंसला दिख ही नहीं रहा। तो सांप अपने अंडे रखते कहाँ हैं? यहाँ पर सांप और पक्षियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पक्षी एक तरह से घर बनाने वाले होते हैं, होम बिल्डर्स। हाँ, होम बिल्डर्स। और सांप अवसरवादी होते हैं, मतलब अपॉर्चुनिस्ट्स। वे घोंसला बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे बस ऐसी जगह ढूंढते हैं जो पहले से ही उनके अंडों के लिए सही हो। मतलब गरम, नम और सबसे जरूरी छिपी हुई। जैसे कि कहाँ, बगीचे में ऐसी कौन सी जगहें हो सकती हैं? आपका खाद का ढेर एक बेहतरीन उदाहरण है। सड़ती हुई जैविक चीजें गर्मी पैदा करती हैं, जो अंडों को सेकने के लिए एक प्राकृतिक इनक्यूबेटर का काम करती हैं। इसके अलावा वो गिरे हुए पेड़ के लट्ठों के नीचे, चट्टानों की दरारों में, जानवरों के बनाए पुराने बिलों में, या बगीचे में जहाँ गीली घास की मोटी परत हो। जी हाँ, वहां अंडे देना पसंद करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अंडे दो और उन्हें प्रकृति के हवाले कर दो। मतलब ज्यादातर सांप के माता पिता अपने बच्चों को कभी देख ही नहीं पाते, वे बस अंडे देकर चले जाते हैं। ज्यादातर मामलों में, हाँ। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये उनकी रणनीति है। वो संख्या पर दांव लगाते हैं। ज्यादा अंडे दो ताकि कुछ तो बच ही जाएं। लेकिन प्रकृति में हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। एक ऐसा सांप है जो इस नियम को पूरी तरह से तोड़ता है, और वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा? वो तो बहुत खतरनाक माना जाता है। हाँ, और वो एक बहुत समर्पित माँ भी है। मादा किंग कोबरा दुनिया की अकेली सांप है जो सक्रिय रूप से घोंसला बनाती है। वो अपने शरीर का इस्तेमाल करके सूखी पत्तियों और टहनियों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करती है, उसके अंदर अंडे देती है और फिर उन अंडों के फूटने तक लगभग 2-3 महीने तक उस घोंसले की रक्षा करती है। आक्रामक रूप से रक्षा करती है। वो किसी को भी पास नहीं आने देती। लेकिन ये व्यवहार सांपों की दुनिया में एक अपवाद है, नियम नहीं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। मुझे पता चल गया है कि ये अंडे सांप के हैं, वे मेरे बगीचे में हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मन में थोड़ी चिंता भी है, क्या ये किसी जहरीले सांप के हो सकते हैं? ये चिंता स्वाभाविक है, और यहाँ पर सबसे पहला, सबसे जरूरी और सुनहरा नियम है, उन्हें अकेला छोड़ दें। उन्हें छुएं या हिलाएं नहीं। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन अंडों के जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हिलाने से क्या हो सकता है? मैंने सुना है कि अंडों को पलटने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये सच क्यों है? ये बिल्कुल सच है, और इसके पीछे एक बहुत ही नाजुक जैविक कारण है। इसे ऐसे समझिए, सांप के अंडे के अंदर जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, वो सांस लेने के लिए छिलके के ऊपरी हिस्से से चिपक जाता है। वहां एक छोटा वायुकोश या एयर सैक होता है। पक्षियों के अंडों में एक आंतरिक संरचना होती है जो भ्रूण को अपनी जगह पे रखती है, चाहे अंडा कितना भी घूमे। लेकिन सांप के अंडों में ऐसा नहीं होता। ओहो। हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक व्यवस्था है। सोचिए, उस अंडे के अंदर एक नन्ही सी जान सांस लेने के लिए छिलके के ऊपरी हिस्से से चिपकी हुई है। अगर हम उसे बस थोड़ा सा भी घुमा दें या पलट दें, उसका दम घुट सकता है। बिल्कुल, वो भ्रूण अपनी जगह से हटकर अंडे के तरल में डूब सकता है। हम अनजाने में उसकी सांसें रोक सकते हैं। ये प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार जो हमारी एक गलती से खत्म हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई उन्हें बचाने की कोशिश में भी हिलाता है तो वो अनजाने में उन्हें मार सकता है। तो सही प्रक्रिया क्या है अगर वे किसी ऐसी जगह पर है जहां खतरा हो, जैसे किसी रास्ते पर या जहां बच्चे खेलते हों? देखिए, अगर वे किसी सुरक्षित एकांत जगह पर हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए। लेकिन अगर उन्हें हटाना बहुत जरूरी है, तो कुछ कदम उठाने चाहिए। पहला,
बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से हर हाल में दूर रखें। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंडों को खुद से हटाने की कोशिश कभी ना करें। तो फिर मदद के लिए किसे बुलाना चाहिए? सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है कि अपने स्थानीय वन्यजीव विभाग, वन विभाग या किसी प्रमाणित सांप बचावकर्ता से संपर्क करें। आजकल कई शहरों में ऐसी संस्थाएं हैं जिनके हेल्पलाइन नंबर आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। उनके पास सही उपकरण और ज्ञान होता है कि अंडों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे हटाया जाए। अगर वे उन्हें हटाते भी हैं तो वो हर अंडे पर मार्कर से एक निशान बना देते हैं ताकि पता रहे कि अंडे का ऊपरी हिस्सा कौन सा है। सांप के हो सकते हैं, उसका क्या? यह एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे दूर करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश विषैले सांप जैसे कि रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, हाँ, वे अंडे नहीं देते, वे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। क्या सच में? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, कोबरा और करईत जैसे जहरीले सांप अंडे देते हैं, लेकिन ज्यादातर अंडे जो लोगों को अपने बगीचों में मिलते हैं वे रैट स्नेक यानी धामन, वुल्फ स्नेक या चेकर्ड कील बैक जैसी हानि रहित प्रजातियों के होते हैं। और ये सांप हमारे दोस्त हैं। वे चूहों, छछूंदरों और दूसरे कीटों को खाकर हमारी मदद करते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। और फसलों को भी बचाते हैं। बिल्कुल, इसलिए घबराने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बगीचे का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो स्वस्थ है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है, अगर अंडे कठोर, चिकने और रंगीन हैं तो वे पक्षी के हैं। अगर वे नरम, चमड़े जैसे सफेद और लंबे हैं तो वे शायद सांप के हैं। पक्षी करीने से घोंसले बनाते हैं, सांप नम, छिपी हुई जगहों पर अंडे देते हैं। और सबसे बड़ा नियम, देखें लेकिन छुए नहीं। अगर कोई चिंता है तो हमेशा विशेषज्ञों को बुलाएं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर सोचा जा सकता है। जैसा कि हमने अभी बात की, सभी सांप अंडे नहीं देते हैं। दुनिया में लगभग 30% सांप जैसे कि ज़्यादातर, वाइपर, बोआ और लगभग सभी समुद्री सांप सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा? जी, इसे विविपैरिटी कहते हैं। ये हमें प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कुछ प्रजातियों के लिए बाहरी दुनिया में अंडे देना एक सफल रणनीति है, जबकि ठंडे इलाकों में या शिकारियों से भरे माहौल में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए अपने शरीर के अंदर बच्चों को सुरक्षित रूप से विकसित करना ज्यादा फायदेमंद है। और उन्हें जीवित जन्म देना। हाँ, ये एक अनुस्मारक है कि प्रकृति में जीवित रहने की कोई एक सही विधि नहीं है, बल्कि हर जीव के पास अपनी अनूठी कहानी और रणनीति है।